काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक ऐसा अवगुण है, अगर व्यक्ति पर हावी हो जाए तो उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। वासना के मोह में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालची इंसान सामने वाले का फायदा उठाने के लिए हरदम मौके की तलाश में रहता है। लोभ के जाल में फंसा व्यक्ति अच्छे बुरे की समझ नहीं कर पाता। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। अहंकार में व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझता है। जब व्यक्ति में अहंकार का भाव आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घमंड में चूर व्यक्ति सही गलत का आकलन नहीं कर पाता और खुद का नुकसान कर बैठता है। अभिमान व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है, क्योंकि घमंडी लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि पद, पैसा आदि का घमंड मात्र पल भर का है। जब घमंड टूटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जीवन में एक पल ऐसा आता है जब व्यक्ति की बुद्धि पर ताला लग जाता है, फिर चाहे वह कितना ही बुद्धिमान और विवेकवान ही क्यों ना हो, सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है। यह हालात मनुष्य को न चाहते हुए भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं और समस्या का समाधान निकलने की बजाय परेशानी और बढ़ा जाती है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाती है और इन हालातों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वह संकटों से बाहर आ सके। आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब चारों तरफ से जीवन संकट में घिर हो, विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ डाच देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विपरीत हालातों में महान बुद्धिमान व्यक्ति भी कई बार सही गलत की सोच में फर्क नहीं कर पाता। उसकी समझ पर पर्दा पड्डी डी डिठ जाता है और वह नुकसान कर बैठता है। श्लोक में चाणक्य ने श्रीराम का उदाहरण देकर समझाया है कि स्वर्ण का हिरण न कभी होता, न ही इसे किसी ने देखा है, लेकिन वनवास के समय सीता के कहने पर श्रीराम हिरण को पकड़ ढहने के लिए उसके पीछे जाते हैं और इधर रावण माता सीता का हरण कर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये आम बात है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर संकट के समय मन पर काबू कर लिया, कई समस्याएं टल सकती हैं। अहंकार, लालच और क्रोध भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, सफलता जरूर मिलेगी। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को इस स्वार्थी संसार की सच्चाई बयान करती है। जरूरत है तो बस इनका पूर्ण तरीके पालन करने की। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपनी ही गलतियों से सफलता को असफलता में बदल देता है। लालच वह बुरी बला है जो व्यक्ति का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती है। इस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की किस गलती की वजह से वह हाथ आई सफलता भी उससे दूर चली जाती है। आचार्य चाणक्य ने पहले अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि व्यक्ति पास की चीजों को नजरअंदाज कर उन चीजों को पाने के पीछे भागता है जो उससे कोसों दूर हैं, जिसके कारण वह दोनों चीजों को खो देता है। चाणक्य कहते हैं, यह हाल तब होता है जब व्यक्ति बिना प्लानिंग के कार्य करता है। चाणक्य ने श्लोक में कहा है कि जो निश्चित को छोड़ ढकर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है, अर्थात जीवन में सही को छोड़ ढाकर गलत का सहारा लेता है, उसका सही भी खत्म हो जाता है। सफलता तभी मिलती है जब रणनीति तगद्दी हो। चाणक्य कहते हैं कि जो वाकई में सही गलत की परख करना जानते हैं, उन दुनिया पर राज करते हैं।